अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ भट्टी। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं कारोबारी शख्सियत, सनअतकार और CEO टेकमैन कंपनी वसीम खालिक मगो। इन्होंने पाकिस्तान में पहली मरतबा 70 मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर बनाया है और इनकी और भी बहुत सारी प्रोडक्ट वो यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। बाकी उनसे पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे तैयार हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, बहुत ज़बरदस्त काम आपकी कंपनी पाकिस्तान में कर रही है और पहली मरतबा आपकी वाहिद कंपनी है जिन्होंने मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है और जिसकी माइलेज भी बड़ी कम है। फ्यूल आपका लोगों का मोटरसाइकिल का कम इस्तेमाल होता है और उसकी माइलेज ज़्यादा है। तो किस तरह से ये ख्याल आया कि आप पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है वो कार्बोरेटर आपकी कंपनी को आज़ाद? जी, हमने 2012 में 11-12 में हमने कार्बोरेटर जो है लॉन्च किया था पाकिस्तान में। इस चीज़ को देखते हुए कि पाकिस्तान में कार्बोरेटर्स कोई नहीं बनाता, इवन होंडा कंपनी भी नहीं खुद से बनाती, वो असेंबलिंग करती हैं अब तक। ठीक है जी, चाइना से जी, वो अपना जापान चाइना से जहाँ से उन्होंने लेना है वो लेते हैं जी। तो हमने देखा कि मोटरसाइकिल के सारे पार्ट्स यहाँ बन जाते हैं, अभी तक कार्बोरेटर नहीं कोई बना रहा जिसका ताल्लुक पेट्रोल की कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा है। हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया है सर कि आम आदमी जो है वो मोटरसाइकिल अफोर्ड नहीं कर रहा, क्योंकि मोटरसाइकिल की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। तो परेशान हो गया एक आम आदमी जो पहले मोटरसाइकिल चला लेता था, अब वो बेचारा घर से सोचता कि यार मैंने ये काम जाना है तो मैंने पहले पेट्रोल की जो है वो मेरी कितनी कंजम्पशन होगी, इसमें कंजम्पशन होगी, और इसी चीज़ को आपने सोचते हुए एक ऐसा कार्बोरेटर तैयार किया है जिसकी माइलेज ज़्यादा है और पेट्रोल की यूज कम है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने एक सर्वे किया है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 3 से 4 करोड़ मोटर बाइक्स हैं जी जो कि सड़कों पे रवा दवा हैं, और उनमें से कोई 60-70% बाइक्स ऐसी हैं कि जो गैर मायारी कार्बोरेटर की वजह से महीने में आपका 2-3 हज़ार रुपये का पेट्रोल फालतू इस्तेमाल करती हैं, और ये बात बहुत कम लोगों को पता है। और मैकेनिक हजरात बेचारों के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो ये बता सकें कि आपकी मोटरसाइकिल फिट है कि नहीं फिट है, और बस वो पेट्रोल डलवाते हैं और वो चलाते हैं, जब ख़त्म होता है फिर डलवाते हैं। हमने इससे बाकायदा टेस्टिंग की है, सर्वे किया है और कार्बोरेटर टेस्ट किए हमने। हमारा कार्बोरेटर 1 लीटर में हाईवे के ऊपर इकॉनमी स्पीड पे 80 किलोमीटर तक देता है, और ये चीज़ टेस्टेड है, अप्रूव्ड है सारा। और खूबसूरत बात है। EDB इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने भी हमारी कंपनी को विजिट किया है और सब कुछ चेक किया है और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी देखी है, और वो हमारे साथ ताउन इसमें करती है। अभी ये जो पेट्रोल की कंजम्पशन है, ये हम पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। देखिए, एक हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था दरिया के किनारे भी बैठे हो तो पानी मत ज़ाया करो। तो इसी तरह अगर हमारे पास पेट्रोल है भी या नहीं भी है, कम भी है, तो हम उसके इस्तेमाल से अपना गुजारा कर सकते हैं। और उसके लिए बेस्ट ये है कि जहाँ गाड़ियों पे लोग हज़ारों रुपया लगा के उनकी मेंटेनेंस कराते हैं, उनके इंजन फिट कराते हैं, तो एक मोटरसाइकिल को नज़रअंदाज किया जाता है। ये एक माइक्रो मैनेजमेंट की बात है, कतरा कतरा दरिया बनता है। एक सबसे ज़्यादा इस मुल्क में गरीब आदमी पिसता है, गाड़ियों वालों को कोई मसला नहीं, आज सब पेट्रोल डलवा रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ अगर कोई तंग हो रहा है तो बेचारा मोटरसाइकिल वाले तंग होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई हल नहीं है। बिल्कुल, तो उनके लिए हमने ये कैंपेन भी की है। हम चाहते हैं कि उनको अवेयरनेस दें कि भाई आप अपनी मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर ठीक करवाएं, उसको फिट करें, चेंज करें। चंद 100 रुपये का कार्बोरेटर आप अगर लगा लेंगे और आपका हर महीने, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जितने का आप कार्बोरेटर लगाएंगे 1450 रुपये का कार्बोरेटर है, और वो अगर आप लगाएंगे 1 महीने में आपके पैसे वापस आएंगे। और इसमें हमारी 6 मंथ की वारंटी भी है कि अगर आपकी तसल्ली नहीं आप वापस करते हैं। तो हमारे जो सर्वे है उसमें जो 4 करोड़ बाइक्स हैं, उनमें तकरीबन 1 खरब 27 अरब का पेट्रोल हर महीने मोटरसाइकिल वाले डलवाते हैं। बिल्कुल। और जिनके मोटरसाइकिल ख़राब हैं, जिनके कार्बो ख़राब हैं, वो तकरीबन हर महीने 2 से 3 हज़ार रुपये का नुकसान करते हैं। उनकी मोटरसाइकिल 40-45 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती है 1 लीटर। बिल्कुल, ये बात चेक की है। बिल्कुल। और हमने पेट्रोल पंप्स पे भी कैंपेन्स किए हैं जाके। ज़्यादातर लोगों की यही शिकायत है कि हमारी मोटरसाइकिल
40-45 से ऊपर माइलेज नहीं करती अनलेस कि आपको बहुत अच्छा ब्रांड यूज़ करें। जी। और हर एक की इस्तात नहीं है कि वो एक अच्छी कीमती मोटरसाइकिल रखे। तो जो एवरेज पाकिस्तान में मोटरसाइकिल मिल रही है चाइनीज़, उनके कार्बोरेटर जो है वो इतने मयारी नहीं है कि वो पेट्रोल की एवरेज दे सकें। वो 40 से 45 ऊपर नहीं जाते। जी, तो हमने ये टेस्ट किया अपने, सबसे पहले अपने फैक्ट्री के लड़कों को, अपने घर के ड्राइवर्स को ये चीज़ दी है और हमने कहा आप चेक करें। और उन्होंने हमें दुआएं दी हैं कि जी हमारा महीने का बच्चों की स्कूल की फ़ीस निकलना शुरू हो गई है। हमें तो पता ही नहीं था कि ये भी कोई चीज़ होती है मोटरसाइकिल में जिसका ताल्लुक पेट्रोल की कंजम्पशन से है। तो ये एक अवेयरनेस की बात है कि आप हर महीने 27 अरब रुपया सिर्फ पेट्रोल का इसलिए ज़ाया कर देते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल ही फिट नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जहाँ गाड़ियों के ऊपर कोई रूल बनाती है, इसी तरह मोटरसाइकिल की भी फिटनेस के रूल्स होने चाहिए कि आपकी मोटरसाइकिल जो है वो धुआं दे रही है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है और माइलेज सही कर रही है, नहीं कर रही है, और उसके लिए हम भी उनको सहूलत देने के लिए तैयार हैं। टेस्टिंग में उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम भी बनाए। गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए तैयार है। इसमें हम एक बॉडी बन जाए, उसको हम हेड कर सकते हैं ठीक। जो सर्टिफाई करेगी कि जो सड़क पे मोटरसाइकिल चल रही है उसकी फ्यूल कंजप्शन क्या है। बिल्कुल सही। वो पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रही है और एक्स्ट्रा फ्यूल भी खा रही है। अगर हम फ्यूल नहीं खरीद सकते तो हम फ्यूल बचा तो सकते हैं। बिल्कुल बचा सकते हैं। वो आपने एक चीज़ जो है वो अवाम में मुतारफ़ करवाना चाह रहे हैं और आपकी ये जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बड़ी सेल आउट भी हो रही है। कई लोग जो ऐसे हैं जिनको पता नहीं चलता कि असल में मोटरसाइकिल का जो फ्यूल है उसको कैसे एडजस्ट करवाएं। मैकेनिक के पास जाते हैं, वो अपनी महारत के साथ वो उस कार्बोरेटर की जो है वो एडजस्टमेंट कर देता है कि जी अब आपका फ्यूल सही जो है वो ये कंज्यूम करेगा कार्बोरेटर। लेकिन अगर वो इस हमारे चैनल की प्रोसेस से और आप जो आम आदमी के लिए बात कर रहे हैं, अगर वो इसको फॉलो करेंगे, अगर एक कार्बोरेटर जो कि इंतहाई सस्ता है वो अपनी मोटरसाइकिल का चेंज करेंगे तो उनकी फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बेहतर हो जाएगी और उनको सुकून का सांस आएगा, उनकी बचत शुरू हो जाएगी। जो वो पैसा बचत का होगा वो कई और कामों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके साथ ही साथ और बात करते चलें तो ये बिजली के बिलों का जो बम है हुकूमत ने गिराया हुआ है, इस वक्त जो बेगर टैक्सेस लगा दिए हैं बिलों के ऊपर, जो आम आदमी के लिए एक वो काले जान बन गया है। वो कहता है कि मैं अपनी तनख्वाह पर, जो तनख्वाहदार पेशा है ख़ास तौर पर, उसका एक बजट सेट होता है। वो कहता है मैं सारे पैसे जो हैं वो मेरे बिलों में जा रहे हैं, वो परेशान है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल हैं और आपके जो बिल हैं वो तो कमर्शियल है और आप तो इससे ज़्यादा मुतासर हुए होंगे, क्या कहें? जी, बात यह है कि मैं अब किसी गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम करना चाहता कि किसके आने से क्या होता है। कहते हैं कि जो कौमें हैं ना वो हुक्मरानों से नहीं बनती हैं, वो आवाम से बनती हैं। ठीक। और अगर हमारी आवाम को अवेयरनेस दे दी जाए कि आपने अब इन मुश्किल हालात में कैसे गुजारा करना है, क्योंकि अब हम नहीं लड़ सकते हैं हुक्मरानों से, सियासतदानों से कि आपने ये किया, जिसने जो किया वो जाने, उसका खुदा जाने। हमने तो सोल्यूशन देखना है। जी। ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि एकदम जब गवर्नमेंट चेंज आई है, हमें इससे गरज नहीं है कि किसकी थी और किसकी आई है। हमें ये पता है कि अगर आपके घर में एक इलेक्ट्रीशियन भी काम कर रहा है और आप उसके से 70% काम करा के किसी वजह से आप उसको कहें कि जी अब आप यहाँ से चले जाएं, हमें आपका काम पसंद नहीं है, बगैर तहकीक के, और आप किसी नए इलेक्ट्रीशियन को ले आए, तो आप क्या समझते हैं कि वो उसके किए हुए काम को सही तरह अंजाम दे देगा? नहीं। एक कॉमन सेंस की बात है, ये तो मुल्क है, मैं तो एक घर की बात कर रहा हूँ कि आप जिससे काम शुरू कराते हैं उसी से ख़त्म करवाते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है, ये काम गरीब आदमी भी समझता है कि आप हर रोज़ मजदूर मिस्त्री भी नहीं तब्दील कर सकते, वो घर नहीं बनता, फिर बिल्कुल सही, मकबरा बनता है। हर कोई जो भी आता है वो अपना मशवरा देगा। आप अब ठीक है, जो भी हो गया वो हो गया, अब आगे सोल्यूशन की मैं बात कर सकता हूँ। वो ये है कि देखें, अल्लाह ताला ने सूरज बनाया है जो सोलर पैनल से भी बड़ा है। सही बात। अल्लाह ताला ने समंदर और दरिया बनाए जी, हैं जो हाइड्रो पावर से भी बड़े हैं। जी। हम सूरज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर एनर्जी ले सकते हैं, जी। हम हाइड्रो एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये हम ले लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, हमारी यूथ को, आवाम को बिजली इस्तेमाल करने की अवेयरनेस देनी होगी। और हुकूमत को भी जो बिजली ज़ाया होती है उस पर नंबर 1 मैं ये बात करूँगा कि हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स सारी रात जलती हैं जब हम सोए हुए होते हैं, जी। वो तकरीबन मेरी एक कैलकुलेशन है, जो एक दिन में, एक रात में 24 करोड़ रुपए की बिजली, 454 मेगावाट आवर
हर घंटे बिजली रात को इस्तेमाल होती है सड़कों के लिए, जिस पे इक्का दुक्का रात को कोई गाड़ी या इंसान ने गुजरना होता है। अब वो 24 करोड़ रुपया जो है वो हर रोज़ रात के अंधेरे में जल जाता है, उससे पता नहीं कितने घरों की बिजली जो है वो चलाई जा सकती है। अब उसको बंद नहीं किया जाएगा, उसको ये किया जाएगा कि पूरी दुनिया में एनर्जी ऑन डिमांड पे काम होता है। वो कहते हैं कि जब आपको बिजली चाहिए तब आप इस्तेमाल करें, और सेंसर्स लगाए जाते हैं। जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अगर हम सारी स्ट्रीट लाइट्स में मोशन सेंसर्स लगा दें, स्ट्रीट लाइट्स का, जो पूरी दुनिया में है, जर्मनी, अमेरिका में हर जगह, मैं वहाँ सब जगह रह कर आया हूँ, वहाँ पे मैंने सब देखे हैं सिस्टम, कि वहाँ के बल्ब भी ऐसे ही हैं और वो उतने महंगे भी नहीं हैं, कि वो बल्ब बार लगे हुए आपके स्ट्रीट्स में, और रात को जब आप सो जाते हैं कोई इंसान नहीं गुजरता तो वो सारी रात बंद रहते हैं। जब कोई गुजरता है, चाहे कोई जानवर गुजरे चाहे इंसान गुजरे, वो ऑटोमेटिकली लाइट कुछ देर के लिए जलती है और फिर ऑफ हो जाती है। तो इस तरह के जब आप तरीके अडॉप्ट करेंगे तो फिर बिजली के बिलों को बजाय रोने के या गवर्नमेंट को कोसने के, आप अपना सदे माप खुद करें। जब आप डूब रहे होते हैं आपने अपने आप को बचाना होता है। तो अब हमारे मुल्क की इस वक्त ये स्टेट है कि हम लोग अपना घर सीधा करते हैं, और अपना घर सीधा करने के लिए यही बेस्ट है कि आप एनर्जी सेविंग के जो तरीके कार है जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट की, वो अडॉप्ट करें। वो कर लें। एक दफ़ा का खर्चा है और इतना नहीं है, और हमेशा की बचत है। अच्छा सर, ये बातें तो हमारी चलती रहेगी साथ साथ, कितनी किसी के प्रोडक्ट अपनी इस वक्त आप तैयार कर रहे हैं? हम जी कार्बेटर के बाद हमने हॉट टैप भी इंट्रोड्यूस कराया था पाकिस्तान में। ठीक है, इससे पहले तो गीज़र इस्तेमाल किए जाते थे जो गैस और बिजली से चलते थे। हाँ जी, तो पहले जो गीज़र्स चलते हैं वो सारा वेस्टेज है, लाइन वेस्टेज है। ठीक है, गली में गीज़र लगे हुए होते हैं और उसके बाद वो पूरी गली सारी रात गर्म करते हैं, फिर रात तक एक बाल्टी पानी आना होता है ना, फिर 24 घंटे वो आपका इंतज़ार करता है कि शाम को आप आएंगे और आप फिर दोबारा इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो इंस्टेंट हॉट टैप है, ये जब आप खोलते हैं तभी बिजली इस्तेमाल करता है और बड़े थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल करता है। और इसको हमने टेस्ट किया है कि एक आम गरीब आदमियों के घरों में लगा था कि 1200 से ज़्यादा का बिल नहीं आया उसको। ठीक है, तो ये बिजली के ऊपर ही ये चलता है? जी जी, ठीक है। और उससे ये होता है कि आपका जो खर्चा है गीज़र का, हज़ारों रुपए का, 45,000 40,000 का गीज़र है, जो 2-3 साल बाद लीक कर जाता है। हाँ जी। तो जो पूरे घर की वायरिंग होती है वो सब डबल लाइन होती है। अब मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट से भी और अपने जो भी इस वक्त डेवलपर्स हैं जो सोसाइटीज़ बना रहे हैं कि आप जब भी आप नए घर डिज़ाइन करें इसको कंसिडरेशन में रखें कि हमने घर के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ देनी है। अगर अपने किसी ने बेसन में हॉट टैप लगाना है तो वहाँ उसका पावर पॉइंट दे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि अब हम ये लगाएंगे तो हम ये कहाँ कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह का सर पहले से कोई कंसेप्ट नहीं था ना कि नलके के साथ कोई पावर पॉइंट हो कि उसको वहाँ पे उसकी वायरिंग हो जाए और वहाँ से उसको बिजली मिले। अब ये गवर्नमेंट को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, इनको चाहिए कि ये अवेयरनेस दें पब्लिक को कि इस तरह की प्रोडक्ट्स आ गई हैं पाकिस्तान में। आप लोग नई कंस्ट्रक्शन जितनी भी है उसमें इन चीज़ों को ज़हन में रख के कंस्ट्रक्शन करें। और सबसे बड़ी बात मैं ये करूँगा कि हमारे मुल्क में जो अवेयरनेस देनी है ना आपने लोगों को, लोगों में एक खौफ है कि वो बहुत जल्दी किसी नई चीज़ को अडॉप्ट करने से डरते हैं। वो कहते हैं कि जी बिजली की चीज़ है, ये पानी बिजली का खेल है। हालांकि सारा दिन आप देख लेंगे कि इस्त्री भी बिजली की है, वॉशिंग मशीन भी बिजली की है। आपके घर में कौन सी चीज़ बिजली की नहीं है? तो अगर आप खाली हॉट टैप को समझते हैं कि यही बिजली की है तो ये एक नेगेटिव सोच है। तो इंशाल्लाह हम लोग इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि इसको हम इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ कर रहे हैं इंशाल्लाह, और उसके बाद ये फियर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर सर अगर लोग जो हैं वो पहले ही बिजली जो अपने कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, ज़्यादातर जो है वो कहते हैं कि यार चले पानी को गर्म क्या करना है आप, लेकिन अब सिलसिला इस तरह का चल निकला है कि बिजली के बिलों से लोग डर रहे हैं कि कैसे पे करें, इतने यूनिट्स आ जाते हैं। लेकिन ये जो आपने बनाया है अभी, ये जो नलका आपने बनाया है गर्म पानी का, ये कितने वोल्टेज ले लेता है अगर कोई इसको लगाता है तो एक टाइम में ऑन करने के लिए? ये जी कितनी देर में ये पानी गर्म करता है? ये जो हमारा डिजिटल कंट्रोल है ये 500 से लेके
तो तकरीबन 3000 वाट तक बिजली लेता है, जितना आपने उस पर टेम्परेचर सेट करना है। यानी कि इस तरह आप समझते हैं घर में इस्तेमाल करते हैं ना, उससे आधी बिजली से के अंदर ये इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात एक समझने की है कि आप ये कितनी देर खोलते हैं। हाँ जी। आप ये देखिए कि आप इसको चंद मिनट के लिए, एक आदमी जब वज़ू करता है तो 1 मिनट से ज़्यादा वज़ू नहीं करता, जी बिल्कुल। तो 1 मिनट में कितनी बिजली कंज्यूम हो जाएगी। और मैंने आपको बताया है कि ये टेस्टेड है, हमारे यहाँ बाहर वज़ू खाने में हमने लगाए हैं, लोगों ने सर्दी में वज़ू किया, हमारा तो बिल में कोई इजाफा नहीं हुआ अच्छा, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए 5 टाइम अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है, बाकी इसने ऑफ रहना है, वो बचत है असल में। आप ये ना देखें कि ये इतने 1000 वाट का या इतने वाट का, आप देखिए ये चला कितनी देर है। ठीक हो। इसलिए इसके चलने का वक्त इतना कम होता है कि ये काउंटर करता है बिजली के बिल को उन गीज़र से, चाहे वो इलेक्ट्रिक के इंस्टेंट गीज़र हैं जो बाहर गली में लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक। तो सर इसमें देखें, अगर ये सिर्फ हम बेसिस के ऊपर इसको फिट कर सकते हैं, कि ये एज ए शावर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, शावर के भी हाँ आपने जी, बनाए हैं। ये आप इसके अलहदा यूनिट हैं जो आप शावर एरिया में भी लगा सकते हैं, आपका कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। सिर्फ शावर हेड के नीचे ये एक हॉट ट्यूब या हॉट टैप के नाम से हमारी नई प्रोडक्ट इंशाल्लाह आएगी इस साल, वो आप शावर हेड के बीच में लगा देंगे और टेम्परेचर जो सेट करने के पानी उतना ही वहीं से गर्म होकर निकलेगा। ये पूरी दुनिया में यही, इंग्लैंड में यही चल रहा है, हमारे मुल्क में ये चीज़ें अब लोगों को पता चल रही हैं। हम बाहर के मुल्कों के फैशन, उनके खाने तो खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो लोग तरक्की क्यों करें, इन चीज़ों पे बचत करते हैं। मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है कि अमेरिका में मैंने एक अमेरिकन से जब बात की कि आप कि यहाँ पे बिजली की रात को स्ट्रीट लाइटें बंद होती हैं, आपके पास बिजली कम है। उन्होंने कहा जी कि बिजली तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हम उसका मिसयूज़ नहीं करते। ठीक हो गया। इसलिए कि हमें उसका इस्तेमाल करना आता है। तो हम लोगों को अभी बिजली इस्तेमाल करने के तरीके जो है ना वो नहीं आए, तो हम लोग चाहते हैं कि बिजली ज़्यादा मिले हमें। अगर आप सोलर पैनल भी लगाएंगे और आपको बिजली इस्तेमाल नहीं करनी आती, आपने घर में 100 वाट के बल्ब लगाए हुए हैं और आपने पुराने पंखे लगाए हुए हैं, तो फिर जाहिर है आपको तो सूरज की बिजली भी कम है। हाँ जी। तो बिजली मैं नहीं समझता हमारे मुल्क में इतनी कम है जितना इस्तेमाल ख़तरनाक है। बिल्कुल। तो लोगों को अवेयरनेस देनी है, इस्तेमाल ठीक करें। अच्छा सर, एक छोटी सी बात और यहाँ पे बता दें कि जिन लोगों ने ये परचेज़ कर लिया है गर्म पानी का नलका जो है, टैप वाटर जो है, और टैप वाटर, इसकी कुछ टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए जी, इसमें कुछ मॉडल्स हैं जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो सस्ते हैं, वो एक गरीब आदमी के लिए बनाए गए। उसने बाल्टी भरनी होती है और भर के उसके बाद उसने मिक्स करके पानी डायरेक्टली यूज़ करेंगे। जो बड़े घर हैं, उनके लिए हमने एक वर्जन बनाया हुआ है जो 10 से 12 हज़ार का, उसमें टेम्परेचर कंट्रोल है। ठीक है। आप जितना टेम्परेचर चाहते हैं उतना ही आएगा, उतना ही पानी गर्म आएगा ये। और क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है, इसलिए गरीब आदमी के लिए जो मॉडल है वो ऐसा है कि उसमें पानी इतना गर्म होता है कि आप मिक्स कर सकते हैं उसको बाद में। ठीक है। किसी को ठंडा पानी मिल गया है और गर्म नहीं मिला, तो वो उसके पास तो एक कोई चॉइस नहीं होती कि वो बेचारा कहता है मुझे जैसा उबला हुआ भी मिल जाए तो मैं मिक्स कर लूँगा, मिले तो सही। तो इसलिए ये उसके लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा है। टेम्परेचर कंट्रोल अगर हम इसमें ऐड करेंगे इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो कितनी कीमत है? यही 3000 की चीज़ जो है वो 5000 की हो जाएगी, लेकिन हम वो भी इंशाल्लाह हम इस दफ़ा ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियल लोग हैं, ये सनतकार हैं या छोटा ताजर है, सब जो है वो रिलेटेड है ज़्यादातर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, तो क्या कहेंगे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो इंडस्ट्रियल को कितना सपोर्ट कर रही है इसमें? चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जो हकीकत होती है वो हकीकत ही होती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स खाली जो ताजर हजरात है ना उन तक ज़्यादा महदूद है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ उनका इतना लाइजन नहीं है। हम खुद जाके मिलने को हमारा प्रॉब्लम है तो वो हमारी हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री को एज सच इतना टाइम नहीं देते, शायद उनके पास इतना स्टाफ नहीं है कि वो हर जगह स्प्रेड करके प्रॉब्लम्स देख सकें। लेकिन एक गुजारिश मेरी ज़रूर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कि कम से कम एक ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट के साथ मिल के ज़रूर इम्पोज करवाएं कि जो चीज़ पाकिस्तान में बनती है कम से कम वो तो इम्पोर्ट नहीं होनी चाहिए। अब कार्बोरेटर पाकिस्तान में बनता है, ठीक है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 40,000 पर मंथ है। अगर पाकिस्तान की डिमांड 1 लाख है तो हम 1 लाख भी बना सकते हैं, बिकॉज प्रोडक्शन जो होती है ये डेट कम्स आफ्टर डिमांड। तो जब डिमांड नहीं है, लोग लेते नहीं है, चाइना से मंगवा रहे हैं, सब लगा रहे हैं, ठीक है,
इस वक्त $10 लाख का हर महीने कार्बोरेटर इम्पोर्ट होता है। जी अब $10 लाख आप हर महीने वो चीज़ मंगाते हैं जो बनती है पाकिस्तान में। जी तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि इस तरह की पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, मेरी टिप्स पर मैं इस शॉर्ट टाइम में नहीं एक्सप्लेन करना चाहता, नहीं, थोड़ा सा आप इतनी सी बात काफ़ी है कि जो चीज़ पाकिस्तान में बनती है जी उसको कम से कम इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए, या उसकी ड्यूटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग डिस्करेज हों। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, थोड़ी सी कुछ मेन चीज़ें आप थोड़ी सी हाईलाइट कर सकते हैं, पाकिस्तान में क्या चीज़ इम्पोर्ट होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे से भी कोई पैगाम आप दे दें तो मेरे ख्याल में बड़ा फ्रूटफुल होगा। देखिए जी, मैं तो एक ही बात करूँगा कि जो मुल्क एटम बम बना सकता है, जी मैं नहीं समझता कि वो मुल्क मोबाइल नहीं बना सकता, लैपटॉप नहीं बना सकता, सोलर पैनल नहीं बना सकता। सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको जो सहूलत नज़र आती है आप वो फ़ैसला ले लेते हैं। अगर आप लोग चाहें तो पाकिस्तान में हर वो चीज़ जो यहाँ बनती है या बन सकती है वो इम्पोर्ट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। मैं ये नहीं कहूँगा आप सिगरेट इम्पोर्ट ना करें, आप शैम्पू इम्पोर्ट ना करें, इन चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितनी वैल्यू एडिड चीज़ों से होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात करूँगा कि जो हमारे पाकिस्तान में कंपनीज़ हैं, होंडा, सुजुकी, टोयोटा, हमें इनसे बहुत शिकवा है इस बात पर कि ये पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करवाते। हमारी कंपनी अगर ये चीज़ें बना सकती है तो होंडा कार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं बना सकते। बिल्कुल बना। और हमने बड़ी दफ़ा प्रपोजल्स दिए हैं होंडा को, टोयोटा को, सुजुकी को कि आप ये चीज़ बनाएं, हम बना सकते हैं, और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन असल बात यह कि इसमें हमारे पाकिस्तानी OEMs का जो लोग हैं, ऑनर्स हैं, उनका इतना कसूर नहीं है जितना गवर्नमेंट पॉलिसी का है कि गवर्नमेंट ने जापानीज़ को एक पॉलिसी नहीं दी हुई कि आप अगर हमारे मुल्क में हमारी मार्केट का शेयर एंजॉय करते हैं प्रॉफिट का, तो आप यहाँ के मैन्युफैक्चर को सपोर्ट करें। ये जापानीज़ की पॉलिसी है कि हमने ये चीज़ यहाँ नहीं बनानी, ये चीज़ नहीं बनानी, ये बनाना है जो उनको अच्छा लगता है वो बनाते हैं, जबकि इंडिया में हर चीज़ बनती है। और अरबों रुपए का इस वक्त हमारा डेफिसिट चला गया है इम्पोर्ट्स में। जो LCs खोली हुई थी इन तमाम OEMs ने, उनकी पेमेंट नहीं कर सकते आज। तो ये वो वक्त आ गया जिससे के लिए मैं 10 साल पहले OEMs को कहता था कि आप लोग मैक्सिमम डेवलपमेंट पाकिस्तान में करें, तो वो एक ही जवाब देते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये जापानीज़ के हाथ में है। तो जब जापानीज़ की बात आती है तो मैं बात करूँगा फिर कि ठीक है ये गवर्नमेंट के हाथ में, क्योंकि गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर यहाँ पर जापानीज़ अपनी पॉलिसीज़ पर बिजनेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अगर हमने उनके साथ उनकी पॉलिसी पे चलना है तो मैं आज आपको लिख के देता हूँ कि हम ऐसे ही रोते धोते रहेंगे। बिल्कुल सही। हमें पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। ये नहीं कि सख्त फैसले के मोटरसाइकिलों पर पाबंदी लगा दें, खाने पे पाबंदी लगा दें, रात को दुकानें बंद कर दें 8 बजे। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, आप किसी को नहीं रोक सकते तो घर में क्या करता है। आप अपनी पॉलिसीज़ ठीक करें। एक आपके मुंह से निकला हुआ जुमला, एक पॉलिसी पाकिस्तान की तकदीर बदल देगी। आप स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर सेंसस बेस करें, आप सारे तमाम OEMs जो हैं जापानीज़ को उनको बिठाएं और उन्हें कहें कि अब हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतअम्मिल नहीं है कि हम लोग हर चीज़ इम्पोर्ट कर सकें। लिहाजा आप मैक्सिमम गाड़ी पाकिस्तान में बनाएं और जो चीज़ें बन सकती हैं वो हमसे डाटा लें। हमें पता है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को पता है कि क्या पाकिस्तान में बन सकता है। अगर ये लोग नहीं बनाना चाहते तो ये गवर्नमेंट की कमज़ोरी है। ठीक हो, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए कि आपने बहुत सारी मुफीद बातें हुकूमत के लिए और हुकूमत की जो हुकूमत के पाकिस्तान की अवाम है उनके लिए और आपके मशवरों के लिए आपने बड़े मुफीद मशवरे भी दिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।